ओपीएस स्कीम। पुरानी पेंशन सिस्टम को लेकर आई डबल खुशखबरी। देश भर में इन लोगों को मिलेगा ओपीएस का फायदा। ओपीएस स्कीम के बारे में हम जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि ओपीएस और एनपीएस योजना का मुद्दा पूरे देश में बहुत आम है। ऐसे में जहां सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने की मांग कर रहे हैं, इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार एक अहम खबर जारी कर रही है। पाठकों को बता दें कि उत्तराखंड राज्य सरकार ने अक्टूबर 2005 से पहले ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन का विकल्प खोल दिया है। जो 2005 से अक्टूबर से 2005 से पहले की ज्वाइन जो कर्मचारी है, उनके लिए पुरानी पेंशन का विकल्प खोला गया है। जो उन सभी कर्मचारियों के लिए जो अक्टूबर 2005 से पहले अपने कर्तव्यों को में शामिल हुए थे, उत्तराखंड सरकार ने कुछ नए प्रस्ताव पेश करने का निर्णय लिया है, जिनके तहत कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कोई नए प्रस्ताव इनके जारी हुए हैं और जिनके द्वारा कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का उसमें से एक विकल्प चुनने को आएगा तो उसमें से अपना विकल्प चुन सकता है। इस नियम के तहत कर्मचारियों को 15 फरवरी 2024 तक की समय सीमा दी गई थी। ये जो दी गई थी समय सीमा 24 तक फरवरी तक दी गई थी, 2024 तक, 2024 तक 15 फरवरी एंड फरवरी की, यानी 15 फरवरी और 2024 तक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम के में से किसी एक को चुनना था। उस समय जब लास्ट डेट जो 15 फरवरी 2024 की दी गई थी, उसमें दो चीज़ की दी थी, दो चीज़ की स्कीम दी थी। एक तो थी पुरानी पेंशन स्कीम, एक थी नई पेंशन स्कीम। तो उनमें से एक को चुनना था। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान 15 फरवरी 2024 तक 6,100 कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुना, जिसमें से जो भी पेंशन थे तो करीब 6,100 कर्मचारियों एम्प्लॉय ने अपनी जो पुरानी पेंशन थी उसका विकल्प चुना। और अब इन सभी कर्मचारियों को पुरानी ओपीएस का लाभ दिया जाएगा। जितने ही कर्मचारी थे 6100, उनने पुरानी पेंशन के लिए विकल्प को चुना था और बाकियों ने नए पेंशन विकल्प को चुना था। तो जो पुरानी पेंशन था उनको अब इस योजना का लाभ दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। बस इनको मिलेगा ओपीएस का फायदा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने भी कर्मचारियों को इसी तरह की सुविधा प्रदान की थी। अब तो स्टेट कर रही है, पहले सेंटर वाले करते थे। ये केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार ने ये नियम जो पेंशन की वो अब कर रही है, जबकि केंद्र सरकार ने ये पहले ही कर चुकी थी। केंद्र सरकार ने 3 मार्च 2023 को एक नया आदेश जारी किया, जिसमें से कहा था कि 2005 से पहले शामिल हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना या नई पेंशन योजना में से किसी एक को चुनकर पेंशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं। मतलब दो, जो उनने भी केंद्र सरकार ने भी यहाँ पे दो ऑप्शन दिए थे, पुरानी पेंशन नई पेंशन, दो जो 2005 से पहले शामिल हुए थे पुरानी कर्मचारी के लिए। उत्तराखंड सरकार ने भी इसी तरह का फैसला उत्तराखंड में किसी लागू करने का फैसला किया गया है, ताकि पुराने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सके। इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य के 6100 से अधिक कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुना है और अब इस नए प्रावधान के तहत इन सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। जो भी कर्मचारी हैं टोटल, जो अभी तक पुरानी पेंशन को कर सकते हैं 6,100, मतलब 6100 से अधिक कर्मचारी हैं, उनको वो तो थे और उससे अधिक कर्मचारी को भी इस पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। लगभग सारे लोगों ने पुरानी पेंशन का ही लाभ लिया होगा ज़्यादा, क्योंकि नए पेंशन का भी उसमें ऑप्शन था। बाकी लोग जो बचे होंगे उन्होंने नई पेंशन का भी लिया होगा। बाकी लगभग पुरानी पेंशन में 6100 से ज़्यादा ही लोगों ने कर्मचारियों ने अपना एम्प्लॉय ने अपना वो पुरानी ओल्ड पेंशन योजना का ओपीएस ओल्ड पेंशन योजना के लाभ के लिए ही विकल्प को चुना होगा। अब अक्टूबर 2005 से पहले के कर्मचारी ओपीएस चुन सकते हैं। मतलब अब जो डेडलाइन है, जो कि अक्टूबर महीना भी इन्हें दे दिया है, वो की है अक्टूबर 2005 से पहले के कर्मचारी ओपीएस को चुन सकते हैं। केंद्र सरकार की तरह उत्तराखंड सरकार ने भी अधिकारियों को 15 फरवरी 2024 तक चुनाव कराने का निर्देश दिया है। 24 तक इन्हें चुनाव करने का निर्देश दिया है, जिसकी स्थिति में दोनों विकल्प सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध थे और यह निर्णय कर्मचारियों पर छोड़ा गया था कि क्या कर्मचारी भविष्य में पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहता है या नई पेंशन योजना का विकल्प चुनना चाहता है। तो केंद्र सरकार ने मजदूरों के हितों में ध्यान रखते हुए
हुए यह फैसला लिया है कि इसी तरह कर्मचारियों की मांग को देखते हुए धामी उत्तराखंड सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि 2005 से पहले कार्यभार संभालने वाले कर्मचारियों को नई पेंशन या ओपीएस योजना में से किसी एक को चुन सकेंगे। या तो एक नई पेंशन योजना चुन सकते हैं या ओल्ड पेंशन योजना, दोनों में से एक चुन सकते हैं। पहले केंद्र सरकार में थी, अब ये उत्तराखंड सरकार में भी आ गई है। तो ये इनके मजदूर जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके कार्यों के हितों के लिए ही, उनके लिए फायदे के लिए ही ये इनने उठाया है कदम। 30 अक्टूबर 2023 को जारी इस निर्णय के अनुसार उत्तराखंड ने लगभग 6100 कर्मचारियों ने विकल्प के रूप में पुरानी पेंशन योजना का चुना। मतलब 30 अक्टूबर 2023 के जारी निर्णय के अनुसार, जब ये निर्णय लिया गया था 30 अक्टूबर 2023 को, 30 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड के करीब 61,100 एम्प्लॉय ने विकल्प को पुरानी पेंशन को ही चुना। अब इस संबंध में विकल्प देने वाले कर्मचारियों के मामले में उनकी नियुक्ति प्राधिकारी को भेजे जाएंगे और उसके बाद ये सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन योजनाओं के लाभार्थी बन जाएंगे। मतलब ये कहने का मतलब है कि जब ये विकल्प पुरानी ओल्ड पेंशन कर्मचारियों ने जब ये चुना था, उसके बाद जो कि इनकी जो भी एक फाइल बनी डॉक्यूमेंट, वो सारी मिलके प्राधिकारी को भेजे जाएंगे। सारी जितने भी लोगों ने ये पेंशन के लिए, कर्मचारियों के लिए, ओल्ड पेंशन योजना के लिए या न्यू पेंशन योजना के लिए आपने जो विकल्प चुना था उस टाइम पे, तो वो वाली सारी जो भी फाइल होगी वो पदाधिकारी को भेजी जाएगी और उसके बाद ही ये आपको इस चीज़ का लाभ मिल पाएगा, उसके लाभार्थियाँ बन जाएंगे। इन नई सभी पेंशनों की योजनाओं को बंद कर जाएगी, इन सभी की नई पेंशन योजनाएं बंद कर जाएगी। मतलब कहने का मतलब पुरानी पेंशन के लिए इन्हें अप्लाई किया था, विकल्प चुना, तो उनकी नई पेंशन तो बंद हो जाएगी, पुरानी पेंशन के थ्रू ही होगा। ओपीएस बनाम एनपीएस। ओपीएस बनाम एनपीएस उन सभी पाठकों की जानकारी के लिए जो इन ओपीएस और एनपीएस योजना के बारे में विस्तार से नहीं जानते हैं, हम आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है। पुरानी पेंशन योजना में पूर्ण कटौती नहीं की जाती है, वेतन का भुगतान सेवा अवधि के दौरान किया जाता है। इस पेंशन योजना से पेंशन का सारा खर्च सरकार द्वारा ही वहन किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है ओपीएस बनाम एनपीएस ये कि ओपीएस और एनपीएस में जो कि विस्तार से नहीं जानते कि मतलब जो पुरानी पेंशन योजना थे कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद थी, क्योंकि उसमें कोई कटौती नहीं होती है। पुरानी पेंशन योजना में पूर्ण कटौती नहीं की जाती है। वेतन का भुगतान सेवा की अवधि, मतलब जब आप रिटायरमेंट हो गए तब उसका फायदा आपको रिटायरमेंट के दौरान मिलेगा और इसमें कोई कटौती नहीं होगी। इस पेंशन योजना का सारा खर्च सरकार द्वारा ही वहन किया जाता है। मतलब कि जो भी इसमें जो भी खर्चा आता है वो गवर्नमेंट ही इसको वहन करती है। ठीक है, कर्मचारियों को होगा जबरदस्त फायदा। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी को उपलब्ध राशि की गणना एक विशेष सूत्र उपयोग करके पेंशन की गणना करके की जाती है और जो भुगतान किए गए अंतिम मूल्य का 50% और 50% और महंगाई भत्ता प्रदान करता है। सेवा के पिछले 10 महीने की औसत कमाई की दर्शाई गई है। इसके साथ ही कर्मचारियों के पेंशन में भी छूट दी गई है और बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद यह पेंशन योजना पूरी तरह से गारंटीड है। कहने का मतलब है जो पुरानी पेंशन जो कर्मचारी के उपलब्ध राशि की गणना के विशेष सूत्रों में जो उपयोग पेंशन राशि थी, वो भुगतान जब किए गए थे उनकी मूल वेतन जो था वो 50% की महंगाई भत्ता का प्रदान किया गया था। उसमें महंगाई भत्ता भी जोड़ के इन्हें 50% तक कर दिया गया था, जिसकी सेवा पिछले 10 महीने का औसत कमाई की दर्शाई गई है। जिसकी जो 10 महीने की जो कमाई है सेवा से पिछले, मतलब सेवा रिटायर होने से पहले जो 10 महीने की इनकी जो कमाई की औसत है, उसी में कर्मचारियों को पेंशन में छूट दी गई है। इसके साथ ही उसमें 50% का इनको अंतिम मूल्य वेतन के रूप में भुगतान किया गया है। और इसमें क्या हुआ है कि कर्मचारी को पेंशन को वो भी छूट दी गई है, पेंशन में भी इसमें छूट दी गई है। बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद पेंशन का पूरी तरह से गारंटी है। मतलब जो भी मार्केट में पेंशन का ऊपर नीचे होता है, कभी रेट हाई हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा जमा हो जाता है, कम हो जाता है, तो इसमें से उसका पूरी छूट पेंशन द्वारा ही दी गई है इनको। उतार चढ़ाव में बावजूद पेंशन योजना का पूरी तरह से गारंटेड है। मतलब एक पक्की है कि उतार चढ़ाव तो होते रहेंगे लेकिन पेंशन आपको पूरी मिलेगी। ठीक है, ओपीएस में यह है लाभ। इसके विपरीत एनपीएस योजना के तहत सिविल सेवकों को अपने मूल वेतन का 10, जैसे कि एनपीएस नई पेंशन स्कीम जो होती है जो इसमें से 10% आपको भुगतान करना होता है। शेष जो 14% का भुगतान करती है
सरकार जो होती है 14% का भुगतान करती है, बाकी 10% हमारा एम्प्लॉय करता है, सिविल सेवक होते हैं। अगर पेंशन की राशि में बात करें तो सेवानिवृत्त के बाद 60% राशि कर्मचारी को तुरंत दे दी जाती है और 40% राशि वार्षिक निवेश में रूप में की जाती है। मतलब कहने का मतलब है, जब भी कोई पेंशन धारक सेवानिवृत्त होता है, रिटायरमेंट होता है, तो 100 में से 60% उसको तो दे दिया जाता है, कर्मचारी को तुरंत राशि उसकी पेमेंट दे दी जाती है। और जो बची हुई 40% होती है 100 में से 60 तो दे दी, और बची कितने 40 जो 40 होती है, 40% जो बची हुई है वो वार्षिक निवेश के रूप में इनको मिलते रहती है, पेंशन के रूप में इनको मिलती रहती है। यह योजना के तहत कर्मचारी को बाजार जोखिम में उठाना पड़ता है, यानी यह पेंशन योजनाओं को गारंटी शुदा पेंशन योजना नहीं। इसी तरह ओपीएस योजना की तरह एनपीएस योजना में विशेष स्वास्थ्य योजना शामिल नहीं है। इसमें तो कोई स्वास्थ्य योजना तो शामिल नहीं है, बट ये है कि सबसे बढ़िया चीज़ है कि जब रिटायरमेंट होते हैं तो उसमें से आपका 60% आपको वो दे देते हैं लोग, डायरेक्ट तुरंत राशि आपको अमाउंट दे देते हैं। आपका जो राशि होती है, पेमेंट होती है, वो आपको भुगतान कर देते हैं, ठीक है, दे देते हैं। और बाकी जो 40% होती है वो वार्षिक निवेश के रूप में दी जाती है, पेंशन के रूप में आपको मिलती है। फिर वो बाद में हर वर्ष आपको दी जाती है, जिसका आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा होता है ऑनलाइन के माध्यम से। हर साल आपको जीवित दिखाना पड़ता है, और वो जो लाइफ सर्टिफिकेट आपका जमा होता है वो आपके जिस महीने में आपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा, जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, किसी महीने में भी आपने जो लाइफ सर्टिफिकेट आप जमा करते हो, जिसको जीवन प्रमाण पत्र बोलते हैं हिंदी में, तो आप उसी टाइम, जैसे आपने मान लीजिए फरवरी में आपने यह लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा है, तो आने वाले अगले साल में भी ही फरवरी में आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करेंगे, क्योंकि जिस महीने में आप मंथ में आप जमा करते हो लाइफ सर्टिफिकेट, उसी मंथ में आपको अगले साल जमा करना पड़ेगा, क्योंकि ये हर साल आपको जमा करना पड़ता है उसी महीने में, ठीक। अन्यथा अगर आप अपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन रुक सकती है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट टाइम पे नहीं करेंगे तो आपकी पेंशन पूर्णतः रुक जाएगी। फिर आपको दोबारा ऑफिस में या दोबारा आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। फिर उसका जो डिसबैलेंस हो जाएगा लाइफ सर्टिफिकेट में, तो दोबारा से आपको फिर वहाँ विभाग में जाकर आपको इस चीज़ की जानकारी देनी पड़ेगी, और फिर ऑनलाइन के माध्यम से दोबारा इसको जमा कर पाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।